बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसका डायरेक्ट रिलेशन है चार्जेस के साथ और इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। डेफिनेशन से ही हमारा मैथमेटिकल आ जाएगा। जब हम मैथमेटिकल करेंगे तो डेफिनेशन की और अच्छे से समझ आएगी। हमारे पास क्या है डेफिनेशन में, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दो चार्जेस हम ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इन्वर्स उसका रिलेशन है डिस्टेंस r के साथ। फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक है हमारे पास Q2। अब हमारे पास जो है वो ये डिस्टेंस जो है वो सेम टाइम में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करता है। दैट्स मीन r स्क्वायर हो जाएगा, यानी Q1 से Q2 तक जाना और Q2 से Q1 तक वापस आना, r स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा FE प्रोपोर्शनलिटी साइन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाने के लिए जब हम इक्वल लगाते हैं तो एनी कांस्टेंट k यूज़ करते हैं। FE इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ताकि हम इजीली नेक्स्ट यूज़ कर सकें। ओके, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसके डिपेंडेंस देख लेते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट यूज टू द मेजर फोर्स, charge and distance. If medium between charges is free space, the value of k is written as। अगर हमारे पास मीडियम जो है चार्जेस का वो फ्री स्पेस है तो हमारे पास k की वैल्यू ये होगी। अब ये k की वैल्यू कहाँ से आ गई? k, वी नो दैट k इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14। 3.14 देन है जी एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करती हूँ, एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू पुट करती हूँ, तो देन मेरे पास इन सबको कैलकुलेट करने के बाद एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम k की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? यस। नाउ equation 1 becomes that Fe is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square। या फिर हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और दिस इक्वेशन ऑल्सो रिटन एज Fe is equal to 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 कह दूंगी। ठीक है, द कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कैसे? इट मीन्स दैट, फिगर से समझते हैं, फोर्स F21 exert by charge Q1 on the charge Q2 is equal in magnitude but opposite in direction F12, okay, exerted by the charge Q2 ऑन चार्ज Q1। तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये इसी तरह से है, ये माइनस साइन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैं अपने घर से कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से उसी रास्ते से वापस घर आ रही हूँ, दैट इज द म्यूचुअल फोर्स। मैं म्यूचुअल फोर्स से वर्क कर रही हूँ, मीन्स ये मेरे पास जो है चार्जेस तो सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है मेरी ऑपोजिट हो गई। ओके, नेक्स्ट इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम जो है लास्ट इक्वेशन 2 जो हमने निकाली उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर 21, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर,
R यूनिट वेक्टर 1 2। ये तो थी हमारे पास विदाउट मीडियम, जब इस पे मीडियम इफेक्ट नहीं कर रहा होता। सेकंड केसेस में आ जाता है जब मीडियम इसमें इफेक्ट करता है, तब क्या रिजल्ट्स होंगे। इफेक्ट ऑफ मीडियम, द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक between charges reduce the electric force between them as compared to the force in the free space by certain factor that is the certain for the dielectric. The constant, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इज कॉल्ड द relative permittivity and denoted by epsilon r। उसको हम जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था उसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये जो है ये डिपेंड्स अपॉन द मीडियम है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, दिस denoted by this sign. The value of relative permittivity of different dielectrics. The Coulomb force in the medium of relative permittivity epsilon r is given as, अगर हम फोर्स को मीडियम में लिखें, इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। एफ ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दिस इज द इक्वेशन 2। तो वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन नॉट एज इट यहाँ आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हम इसको जो है ये जो है ये वैल्यू हमारे पास है इफेक्ट ऑफ मीडियम, जब इस पे मीडियम जो है डिपेंड कर रहा है। देन हम इसकी सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगी कि हमने इस पूरे कूलम्स लॉ से क्या रिजल्ट्स जो है वो निकाले। तो कूलम्स लॉ डिस्क्राइब कंप्लीटली how electrons are attracted by nucleus in the atom, how atoms form molecules, and how atoms and molecules developed into the solid or liquid। यानी कूलम्स फोर्स कंप्लीटली कूलम्स लॉ कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस से एटम में, और कैसे एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो डेवलप होते हैं सॉलिड और लिक्विड में। ठीक है। The Coulomb's law not only hold for macroscopic charged particle, it is equally applicable to microscopic particles like electrons, protons. However, the law is not applicable when charged particles move close to velocity of light. Velocity of light, we know that Einstein ने उसका concept दिया था, c is equal to 3 multiplied 10 raised to power 8. Okay, and inside the nucleus under certain conditions, because there exists nuclear force rather than Coulomb force. I hope you will have understood the complete topic and whole topic. If you have any confusion or problem in this topic, you must ask me in comment box. Thank you so much. Jazakumullah khair.